नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है उपहार। उपहार यानी भेंट वस्तु, गिफ्ट। हम बहुत खुश हो जाते हैं जब हमारे माता पिता हमें कुछ सरप्राइज देते, कुछ गिफ्ट देते हैं, है ना। उसी प्रकार इस कहानी में जो लड़का है उसका नाम ऋत्विक है। एक गांव में रहता है, सादा सीधा गरीब लड़का अपने जैसा, लेकिन उसके पास एक अच्छा गुण है, कैरेक्टरिस्टिक। और कौन सा है वो गुण? वह है ईमानदारी। वह बहुत ईमानदार था। एक परी फेरी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने पर परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में दे दी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी के द्वारा हमें यही सीख मिल जाती है, हमेशा न जाने कोई भी मुसीबत हो, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी वक्त कैसा भी हो, हमें ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। क्या था लड़के का नाम? ऋत्विक। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास यानी दुखी हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। कभी हम भी ऐसे ही गुस्सा करते, माँ कुछ बोलती है कि नहीं करना है, हम क्या करते हैं, हम किसी का भी नहीं सुनते और हम सीधा जाके गुस्सा करके रूठ कर एक पेड़ के नीचे, घर से बाहर जाते, पेड़ के नीचे बैठते, कभी कभी घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी, तेज यानी एकदम ब्राइट, प्रखर रोशनी थी, रोशनी उजाला। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली, गोल्डन पंखों, सुनहरे यानी गोल्डन पंखों, विंग्स, एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश होना, चुपचाप बैठना। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? यहाँ तक हमें क्या समझ में आया, ये पेज पर, ये पृष्ठ पर, कि ऋत्विक बहुत दुखी हो गया जब उसकी माँ उसे मना करती है कि बाबा अभी नहीं जाना है मेले में, कोई घर में बड़ा आदमी नहीं है, एल्डर पर्सन कोई नहीं है जो तुम्हारी सहायता करके तुम्हें इतने बड़े मेले में लेके जाएगा। आगे जाके क्या होता है? वह रूठता है, गुस्से में आता है, वह खुश नहीं होता है, दुखी होता है। वह जाके एक पेड़ के पीछे बैठा है। वहाँ उसे एक रोशनी दिखाई देती है और रोशनी की तरफ उठकर जाता है। देखता है उसे क्या नज़र आता है, एक सुनहरे पंख वाली परी वहाँ पे खड़ी है। और परी उससे बोलती है, क्या हुआ? वह पहले परी से पूछता है, तुम कौन हो? परी कहती है,
मैं एक परी हूँ, सोचो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और वह परी से पूछता है, मेरी सहायता? ठीक है, परी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हें पहले मेरे परीक्षा में मैं तुम्हारी एग्ज़ाम लूँगी और वो परीक्षा में आपको पहले उत्तीर्ण होना है। नेक्स्ट पेज। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसके रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली यानी वेलवेट पोटली यानी झोला, मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक भी नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। वह एक ईमानदार लड़का था, उसे पता था ये मेरी नहीं है तो मैं इसे क्यों खोलूं। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? इसी बीच उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मेरी पोटली भी गिरी है, क्या तुमने वो पोटली देखी है? ऋत्विक ने पूछा स्मार्ट बनकर, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। जिसकी पोटली थी उसने बताया वो लाल रंग की थी। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था, राहगीर ने क्या बताया, वो लाल रंग की थी और इसके अलावा और कोई जानकारी के लिए बताता हो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि उस पर एक परी का पिक्चर भी है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहाँ पहुँचा जहाँ पर उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आँखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सुबह उठा, फिर भी उसके नज़र के सामने से वो पोटली का चित्र नहीं जा रहा था। वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैंने वो पोटली जिसकी थी उसको दे दी, लेकिन वो लाल रंग की पोटली उसके नज़र के सामने से नहीं हट रही थी। तभी उसको वापस प्रकाश पूरा फैला हुआ दिखाई दिया। सामने कौन खड़ी थी? परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। कैसी थी? उसका पोजीशन कैसा था? वह दोनों हाथ पीछे करके खड़ी थी। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम यानी गिफ्ट इनाम दूंगी। इनाम यानी कीमत। किस बात का? इनाम यानी गिफ्ट। ऋत्विक ने पूछा, तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए? परी बोली। परी के बाद ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली वेलवेट स्मूथ थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान हो गया। हैरान यानी चकित हो गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी। कितनी होशियार थी ये परी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी ने उसे क्या कहा कि तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा मैंने ले ली है, मेरे तरीके से मैं बहुत खुश हो गई। और ईमानदार व्यक्ति के जीवन में जो वह चाहता है वह पूरा ही होता है, कभी उसे कमी नहीं पड़ती। अब जाओ, तुम्हारी मनचाही वस्तु तुम्हें मिलेगी।
ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। बेचारा लड़का जाकर सच्चाई से अपने माँ के, वो भी नहीं खोलता है उस पोटली को। उसने जाकर अपने माँ के हाथ में वो पोटली सौंप दी। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब क्या अनुभव आया माँ को। पोटली कई गुना बड़ी हो गई। माँ ने हाथ लगाया तो पोटली बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता, उसे एक बहन भी थी कृतिका। ऋत्विक ने सोचा, ये इतनी सारी किताबें मैं मेरे अकेले रखूँगा तो क्या करूँगा इतने पुस्तकों का। एक पुस्तक पढ़ने के बाद दूसरा किताब पढ़ूँगा, दूसरी पुस्तक पढ़ूँगा, तब तक मेरे मित्र भी इस पुस्तक का लाभ ले सकते हैं। उसने अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपने मनपसंदी पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। वह एक पुस्तक मित्र, पुस्तक प्रेमी बन गया। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना दिया। उसके जीवन का एम क्या था? पुस्तकालय। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, अभी एक दिन पूरा दिन पुस्तक में ही पढ़ा रहता था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई, सो गया उधर ही। देखता क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगी। जैसे हम लोग सपना देखते, ड्रीम देखते, उसी प्रकार उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ देंगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं बाबा, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, सच्चे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाज़ा नॉक किया और उसकी टूटी नींद से उठा। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। ये था हमारा आज का पाठ। थैंक यू। अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स।